अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो आपको वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो 16 संस्कार विधि है, महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में लागू करिए। प्राइमरी के सिलेबस में विदेशी किताब बंद करिए, विदेशी लेखकों को बंद करिए, विदेशियों के बारे में पढ़ाना बंद करिए, विदेशी नाम हटाइए, विदेशी निशान हटाइए, विदेशी परंपरा हटाइए, उसका भारतीकरण करिए। 16 संस्कार पढ़ाइए प्राइमरी के सिलेबस में, जिससे टीचर को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, माता पिता होमवर्क कराएंगे उनको भी पता होगा। 16 संस्कार को जन जन पहुंचाना जरूरी है, महर्षि दयानंद की इस पुस्तक को। दूसरा, अगर आपको अपराध खत्म करना है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने यथा सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा बच्चा, उसका दिमाग ठीक होगा, मन शांत होगा। ओम, आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। स्थिरता, एकाग्रता, प्रसन्नता, सहजता आदि अनुकूलताओं को एकत्र करते हुए व्यवस्थित कर लेंगे। मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में आज हम शांतिकरण प्रकरण के 16वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। सर्वप्रथम इसके उच्चारण को देख लेते हैं। देखिए, अहानि संभवन्तु नः शन रात्रिः प्रति धीयताम् शन्न इंद्राग्नि भव ताम वोभिः शन्न इंद्रा वरुणा रात हव्या शन्न इंद्रा पूषणा वाज सातौ शमिंद्रा सोमा सुविताय संयोः। इस प्रकार से जब पदों को अलग अलग
करते हुए उच्चारण करेंगे, बिल्कुल ठीक उच्चारण होगा। देखिए सामान्य उच्चारण कैसे करेंगे इसका शुद्ध। ओम अहानिशं भवन्तु नः संरात्रिः प्रतिधीयताम् शन्न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शन्न इन्द्रावरुणा रातहव्या शन्न इन्द्रा पूषणा वाजसातौ शमिन्द्रा सोमा सुविताय संयोः। संहिता पाठ भी देखिए। ओम अहानिशं भवन्तु नः संरात्रिः प्रतिधीयताम् शन्न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शन्न इन्द्रावरुणा रातहव्या शन्न इन्द्रा पूषणा वाजसातौ शमिन्द्रा सोमा सुविताय संयोः। ये इसका दोनों प्रकार से शुद्ध उच्चारण है। जिनको जैसी अनुकूलता हो वैसा उच्चारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले सुंदरा माता जी से सुन लेते हैं। ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ओम अहानिशन्न भवन्तु नः शन्न रात्रिः प्रतिधीयताम् शन्न इन्द्राग्नि भवताम् ओभिः शन्नः इन्द्रावरुण रातहव्या शन्न इन्द्रापूषण वाजसातौ शमिन्द्र सोमा सुविताय शन्न संयोः सुविताय संयोः। आज आपने कई सारी त्रुटि की, देख करके नहीं बोल रहे हैं। आज आप देख करके नहीं। आचार्य जी देख के, लेकिन आज मैं अनुकूलता नहीं है। मैंने आपको शायद संदेश भी डाला था। चलिए कोई बात नहीं जी क्षमा चाहती हूँ, मैं फिर से करूँ प्रयास। कोई बात नहीं। गौरव जी। जी आचार्य जी। ओम अहानिशं भवन्तु नः संरात्रिः प्रतिधीयताम् शन्न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शन्न इन्द्रावरुणा रातहव्या शन्न इन्द्रापूषणा वाजसातौ समिन्द्रा सोमा सुविताय संयोः। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। एक स्थान पर देखो बस, वहां पर शन रात्रि इकार दीर्घ है ना बेटा, तो उसको दीर्घ ही करेंगे। रात्रि प्रतिधीयताम, ऐसा ठीक है। जी आचार्य जी। बढ़िया। और वहां पर जो वो दीर्घ अनुनासिक जैसा बना हुआ ना, उसको यहाँ पर णकार आदेश हो जाएगा, णकार उच्चारण करेंगे। षण रात्रि प्रति, ऐसा। जी जी आचार्य जी। चलिए अनुपमा जी से सुनते हैं। अनुकूलता है अनुपमा जी। जी आचार्य। बोल। ओम अहानिशं भवन्तु नः संरात्रिः प्रतिधीयताम् शन्न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शन्न इन्द्रा वरुणा रातहव्या शन इन्द्रापूषणा वाजसातौ शमिन्द्रा सोमा सुविताय शन्वोः। बहुत सुंदर। दो स्थानों पर देखो, एक तो प्रतिधीयताम, ऐसा नहीं करेंगे। प्रति में इकार दीर्घ नहीं, ह्रस्व है।
रात्रि प्रतिधीयताम, प्रतिधीयताम ऐसा हो जाएगा। और शन, शन नहीं करेंगे इसको, शन न पूरा है, ठीक है। और हाँ, एक स्थान पर और देखिए, संयोः, संयोः, इस प्रकार से उच्चारण आएगा। चलिए, जी बहुत आचार्य। अच्छा। दीप्तिका माता जी से सुन लेते हैं। ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ॐ अहर्निशं भवन्तु नः संरात्रिष्प्रतिधीयतां शं न इन्द्राग्निर्भवतामवोभिः शं न इन्द्रावरुणरातहव्या शं न इन्द्रापूषणा वाजसातो शमीन्द्र सोमा सुविताय संयोः। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। प्रथम पंक्ति को, बस केवल प्रथम पंक्ति को एक बार फिर से बोलिए आप। ॐ अहर्निशं भवन्तु नः शं न रात्रिप्रतिधीयताम्। जब आप इसका संहिता में उच्चारण करेंगे ना, संभवन्तु नश, नश, शन रात्रि, यहाँ पर पहले नश हो जाएगा यहाँ, और वहां पर रात्रि, धियो यो नः प्रचोदयात्, जैसे वहां पर उपध्मानी हो जाता ना, वैसे यहाँ पर रात्रि प्रति, रात्रि प्रति ऐसा हो जाएगा। ठीक है बात? रात्रिष्प्रति, रात्रिश नहीं, रात्रि, रात्रि प्रति, फकार आदेश हो जाएगा। फकार उच्चारण की दृष्टि से केवल फकार, जैसे धियो यो नः प्रचोदयात् ऐसा करते हैं ना, ऐसे ही विसर्ग का यहाँ पर उपध्मानीय हो रहा है उच्चारण में। तो रात्रि प्रतिधीयताम ऐसा उच्चारण आएगा। रात्रि प्रतिधीयताम्। बस ये ठीक है, ये भी ठीक है। चलिए, जी जी, धन्यवाद। तेज कृष्ण जी से सुन लेते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। ओम अहानिशं भवन्तु न शं रात्रि प्रतिधीयताम् शन्न इंद्राग्नि भवतां विवोभि शन्न इंद्रावरुणा रातहव्या शन्न इंद्रापूषेण वाजसातौ शमिन्द्रा सोमा सुवित्रायशन्यो। बहुत बढ़िया। जो महाप्राण वाले वर्ण हैं उनको महाप्राण से बोलना चाहिए, जैसे अहानिशम भवन्तु, ये जो भा है ये महाप्राण प्रयत्न वाला है जी। शम भवन्तु ऐसा नहीं करेंगे, शम भवन्तु इस प्रकार। चलिए, एसपी सिंह जी से सुनते हैं। अहानिशं भवन्तु नः शं रात्रिः प्रतिधीयताम् शं न इन्द्राग्नि भवतामवोभिः शं न इन्द्रावरुणा रातहव्या शं न इन्द्रापूषणा वाजसातौ शमिन्द्रा सोमा सुविताय शन्यो। बहुत सुंदर। पुष्पा अरोरा जी। नमस्ते आचार्य जी। ओम अहानिशं भवन्तु नशरात्रिः प्रतिधीयतां शन्न इन्द्राग्नि भवतामवोभिः शन्न
न इन्द्रावरुणा रातहव्या शन्न इन्द्रापूषण वाजसातौ समिन्द्रा सोमा सुविताय संयुः। बढ़िया। शम भवन्तु नः, इसके बाद श रात्रि ही प्रतिधीयताम, ऐसा नहीं करेंगे। शा के बाद वो जो वहां पर एक चंद्र बिंदु उसके नीचे हलन जैसा बना हुआ ना, इसे दीर्घ अनुनासिक कहा जाता है। तो इसका उच्चारण यहाँ पर शन, शन रात्रि ही, उच्चारण की दृष्टि से ऐसा हो जाएगा, और जब पदच्छेद करेंगे तो ये शम ऐसा ही, जिसका अर्थ होता है कल्याण कारक, कल्याण करने वाला, सुखकारी इत्यादि। नंदन जी से सुनते हैं। जी आचार्य। ओम अहानि संभवन्तु नश्यं रात्रि प्रतिदीयताम् सन्न इन्द्राग्नि भवतामवोभिः इन्द्रावरुणा रातहव्या सन्न इन्द्रापूषणा वाजसातौ समिन्द्रा सोमा सुविताय संयुः। बहुत सुंदर। रवि जी। जी आचार्य जी। ओम अहानीशं भवन्तु नः शं रात्रिः प्रतिधीयताम् शन्न इन्द्राग्नि भवतामवोभिः शन्न इन्द्रा वरुणा रातहव्या शन्न इन्द्रा पूषणा वाजसातौ शमिन्द्रा सोमा सुविताय शम्योः। बहुत सुंदर। मांगीराम जी। ॐ अहानिशं भवन्तु नः शं रात्रिः प्रतिधीयताम् शन्न इन्द्राग्नि भवतामवोभिः शन्न इन्द्रा वरुणा रातहव्या शन्न इन्द्रा पूषणा वाजसातौ शमिन्द्रा सोमा सुविताय संयोः। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुसुम मित्तल जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ओम अहानि संभवन्तु नः सं रात्रि प्रतिधीयताम् सन्न इन्द्राग्नि भवतामवोभिः सन्न इन्द्रावरुणा रातिहव्या सन्न इन्द्रापूषणा वाजसातौ समिन्द्रा सोमा सुविताय संयोः। बहुत सुंदर। कनिका अरोरा जी। ॐ अहानिशं भवन्तु नः शं रात्रिः प्रतिधीयताम् शन्न इन्द्राग्नि भवतामवोभिः शं इन्द्रावरुण रातहव्या शन्न इन्द्रा पूषणा वाजसातौ शमिन्द्रा सोमा सुविताय संयोः। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। एक स्थान पर देखिए बस। शन रात्रि ही, इकार दीर्घ है ना, तो इसको दीर्घ ही रखेंगे। ठीक है। कमला हंस जी। ओम नमस्ते आचार्य जी। ओम 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 आहानि संभवन्तु नः सन्ना रात्रिः प्रतिधीयताम् शन्ना इन्द्राग्नि भवतामवोभिः शन्ना इन्द्रावरुणा शन्ना इन्द्रापूषणा वाजसातौ
शमिंद्रा सोमा सुविताय संयो। एक रात हव्या, ये शब्द छूट गया था। अच्छा रात है, अच्छा अच्छा। चल ठीक है, अच्छा प्रयास है। दिगंबर जी से और सुन लेते हैं। जी आचार्य जी। ओम अहानि संभवन्तु न शनरात्रि प्रतिधीयताम् शन्न इंद्राग्नि भवताम ओभिशन्न इंद्रा वरुणा रातहव्या शन इंद्रा पूषना वाजसातो समिंद्रा सोमा सुविताय संयो। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रयास। देखो, भावताम ओ भी नहीं करेंगे, भावताम वो भी, जी वो भी वमताम ओ भी। अब ठीक है, भावताम वो भी, ऐसा। जी आचार्य। चलिए, बाकी आपका ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर जा रहा है, जैसे नकार का उच्चारण नकार जैसा आ रहा है, पूषणा पूषणा ऐसा आना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी आचार्य जी। और थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो बड़ा विशिष्ट उच्चारण हो जाएगा, बहुत अच्छा उच्चारण हो जाएगा। ठीक है जी। धर्मदेव जी अनम्यूट कर रहे थे, आप बोलना चाहते हैं, बोलिए। हाँ जी। सामान्य मंत्र। ओम अहानिशं भवन्तु नः शं रात्रिः प्रतिधियताम् शन्ना इंद्रग्नि भवताम् मवोभिः शन्ना इंद्रा वरुणा रातहव्यया शन्ना इंद्रा पूषणा वाजसातौ शम इंद्रा सोमा सुविताया संयोः। बहुत सुंदर प्रयास, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कुछ एक त्रुटियां हैं, कोई बात नहीं, वो भी ठीक हो जाएंगी। इतना बड़ा मंत्र है और इतने बड़े मंत्र के साथ इतना निभाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा। अच्छा, आदर्श माता जी से और सुन लेते हैं, फिर इसके भाष्य पर विचार करते हैं। ओम ओम अहानिशं भवन्तु नः शं रात्रिः प्रतिधीयताम् शन्न इंद्राग्नि भवतामवोभिः शन्न इंद्रा वरुणा रातहव्या शन्न इंद्रा पूषणा वाजसातौ शमिंद्रा सोमा सुविता यशंयोः। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। माता जी के उच्चारण में आज मुझे एक बात अभी अभी पकड़ में आई। शैव मत में एक बड़े अच्छे मधुर गायन करने वाले एक व्यक्ति हुए, पिछले दिनों उनका निधन हो गया। उनका नाम था पंडित हीरेमठ। बहुत सुंदर गायन करते थे, संस्कृत के श्लोकों का स्वयं भी रचते थे। संस्कृत में शिव स्तोत्र उन्होंने स्वयं भी रचा, बहुत अच्छा गाते थे। उनसे मैंने एक बात सीखी, और जो वो सीखा वही आज माता जी के उच्चारण में आया। जैसे एक पूरा पद है, सुप्तिंगंतम पदम, एक पद है, उस पद का आधा भाग उच्चारण में पहले आ गया, उस पद की एक मात्रा भी बची है ना, तो वहीं से जो एक मात्रा बची, वहीं से अब जब वो आगे श्वास भर के गाना शुरू करेंगे, वहीं से उसी मात्रा से गाना शुरू करेंगे। और यही बात आदर्श माता जी के उच्चारण में देखने को मिली, बहुत अच्छा। जैसे कमला हंस जी हैं, तो वो शब्दों को कई बार दोहराती हैं, कई बार, इसको पर ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए, तो आज
इस पर, इसके भाष्य पर विचार करने का किसका नंबर था? मांगीराम जी का था संभवतः। जी आचार्य जी। जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। उससे पूर्व रवि जी ने हैंड रेज किया। रवि जी कोई बात है क्या? बाद में पूछे क्या? जी अच्छा। हाँ, पहले भाष्य पर विचार कर रहे थे। जी मांगीराम जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आचार्य जी। जितना हो पाएगा मैं कोशिश करूंगा, बाकी बहुत ज्यादा ज्ञान इस विषय पे मुझको नहीं है। त्रुटि हो तो सभी से क्षमा चाहूंगा और आप सुधार कर देना, आपसे निवेदन भी है। हानि दिन श्रम सुखकारी, हमारे लिए दिन सुखकारी भवंतु होवे, न हमारे लिए। हमारे लिए दिन सुखकारी तभी हो सकता है जब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, हमारे मन में सारे दिन अच्छे विचार चलेंगे, हमारे संबंध, हमारे कार्य क्षेत्र के अंदर हमको निरंतर सफलता हासिल होती रहेगी तभी। सम सुख को रात्रियां प्रतिधीयताम धारण करें, सम सुखकारी न हमारे लिए। हमारे लिए रात्रि भी सुखकारी हो। रात्रि सुखकारी होने का अर्थ किसी भी प्रकार की क्रांति, वहां पर एकदम शांत वातावरण जिसके अंदर पूरी रात्रि का मतलब हमारा चैन का समय होता है, सुख का समय होता है, सोने का समय होता है। उसके अंदर यदि हमें अच्छे नजारे, ईश्वर यदि रात्रि को चाहे उसके अंदर चांद की रोशनी हो, तारों की चमचमाहट, चुंदरी ओढ़े हुए हो, तो निश्चित तौर के ऊपर हमारे मन को शांति प्रदान करेगी। सन्न कल्याणकारी हुए, इंद्र अग्नि, सूर्य और अग्नि हमारे लिए भवताम होवे, अब वो भी दीप्तियों और प्रकाशों के द्वारा। सूर्य हमारे लिए कल्याणकारी होगा जब पूर्ण रूप से, सूर्य के बिना हमारा जीवन नहीं है, न सिर्फ हमारा है, प्रकृति, वनस्पति सबके लिए सूर्य की ऊर्जा जरूरी है। चाहे कोई पौधे को ही ऊर्जा सिंचन क्यों न हो, यदि हम उसको सूर्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त होकर के बैठ जाएगा। उसी प्रकार अग्नि जो है, भौतिक तौर पे ले लो या सुबह खाना पकाने के लिए अग्नि, उनकी जो दीप्तियां हैं, उनका जो द्वारा प्रकाश है, वो हमारे लिए लाभकारी हो, कल्याणकारी हो, सुखकारी हो। भव सन्न कल्याणकारी हुए, इंद्र वरुणा, प्राण और अपान। जिस प्रकार हमारे लिए प्राण जरूरी है हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए, जीवित रखने के लिए, सभी जीव प्राणियों के लिए, उसी प्रकार हमारे लिए अपान भी, हमारे पर किसी शरीर में किसी भी प्रकार की दूषित वायु न रहे, वो समय पर निष्कासित होती रहे। रात हव्या, रात हव्य जीवन को देने वाले, ये सब हमारे लिए हव्य जीवन को, हमारे जीवन को आनंदमयी बना करके रखें। षण सुखकारी न हमारे लिए, इंद्र पूषणा, विद्युत और पुष्टिकर्ता मेघ। मेघ के माध्यम से विद्युत जो है, स्वामी विवेकानंद जी से मैंने सुना था कि एक बिजली की जो गड़गड़ाहट होती है, हमारी इफ्को कंपनी जो है, जो भारत के अंदर खाद को बनाती है, वो पूरे एक साल में जितनी खाद पैदा करती है, उतनी खाद एक बार बादल के गरजने से पूरी धरती को प्राप्त होती है। ऐसा यदि हम सोचते हैं कि बिजली जो गड़गड़ा रही है वो एकदम आतंक पैदा करने वाली है, डर भय पैदा करने वाली है, लेकिन यदि वो ना गड़गड़ाएगी तो हमारी प्रकृति जो है उसको विशेष तौर पे उसकी जरूरत है। हम प्राकृतिक तौर पे आज के वातावरण में खाद, जहर डाल करके, रासायनिक खाद डाल करके उर्वरक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, धरती का दोहन कर रहे हैं। यदि बिजली समय पर चमकती रहे, समय पर बारिश होती रहे,
तो हमारे लिए जो अन्न और भोज्य पदार्थ वाज सातव, जो भोजन हमारे लिए तैयार होगा वो प्राकृतिक तौर पे होगा और वो निश्चय ही हमको निरोगी और स्वस्थ रखने में लाभकारी होगा। इंद्र सोमा, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा हमारे लिए सुविधाएं, प्रेरणा के लिए, संयोग, सुख की, हमारे लिए सूर्य और चंद्रमा के एक रूटीन के तौर पे देख सकते हैं। प्रातःकालीन इनका समय सुबह उगने का परम पिता परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार सूर्य को उगता हुआ देखते हैं तो हमारे अंदर एक नया जोश उत्पन्न होता चला जाता है, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। उसी प्रकार जब हम चांद को देखते हैं तो चंद्रमा को देखते ही अपने आप ही मन में शीतलता पैदा हो जाती है, एक खुशी सी का इजहार अपने आप मन को शांति प्रदान सी होती चली जाती है और हम अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं। ये हमारे लिए प्रेरणादायी हो। सूर्य कितना तेज होते हुए भी कितना शांत, हमारे लिए कितना लाभकारी है, ये हमारे लिए हमेशा विचारों में रहे। चंद्रमा इतनी शीतलता प्रदान करता है, ये कितना मतलब प्यारा सा लगता है उस चीज को देखने के लिए। हमारे लिए अलग अलग प्रेरणा देते रहते हैं कि कितना समय का ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार सारी चीजें चलती जा रही, ये सब हमारे लिए सुखकारी हो। भावार्थ देख लेते हैं इसका। हे प्रभु, आपकी कृपा से दिन हमारे लिए सुखकारी होवें, रात्रियां हमारे लिए सुख को धारण करें, सूर्य और अग्नि अपनी दीप्तियों से हमारे लिए सुखकारी होवें, प्राण और अपान हमारे लिए सुखकारी जीवन को देने वाले होवें, विद्युत और मेघ अन्न आदि के प्रदान करने में सुखकारी होवें और तथा सूर्य और चंद्र सुख की प्रेरणा से सुखकारी होवें। ओम शम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जी, बहुत अच्छा प्रयास, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। एक दो संकेत कर देते हैं बस, जो शब्दार्थ, उसके साथ में आपने संगतिकरण जो किया बहुत अच्छा है। जैसे अहानि शम भवन्तु, नहा, हमारे लिए दिन कैसा हो, सुखकारी हो। देखो वेद में यदि प्रश्न है तो वेद के प्रश्न का उत्तर वेद में ही है, इसलिए वेद को स्वयंभू भी कहा जाता है, इसलिए वेद का नाम सूर्य भी है, इसलिए वेद को स्वर भी कहते हैं। इन्हीं आधारों पर वेद को स्वतः प्रमाण भी कहा जाता है। कैसे? तो दिन कैसे हो, तो देखो श्रद्धा सूक्त उठाओ, हमारे लिए दिन सुख को देने वाले हो, सुखकारी हो। कैसे हो? अब दिन सुखकारी हो तो उसमें हमारी क्या भूमिका रहेगी, कब हम दिन में सुख लेने वाले हो सकते हैं? तो देखो श्रद्धा सूक्त में कई सारे मंत्रों का संकलन है। श्रद्धया अग्नि समिध्यते, श्रद्धाया हूयते हविः, श्रद्धाम भगस्य मूर्धनि इत्यादि। और अगले अगले मंत्र देखते जाइए। हम दिन में श्रद्धा से लबालब भरे हों और दोपहर में, सायंकाल में, और आगे इसमें कहा रात्रि ही प्रतिधीयताम नः शम, रात्रियां हमारे लिए सुख को धारण करें। इस बात का उत्तर वेद में। संकल्प सूक्त उठाओ, सोने से पूर्व प्रार्थना करते हैं ना, यज्जाग्रतो दूरम उदयति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति। और अंत में क्या आता है? तत् में मनः शिव संकल्पम अस्तु। सोते समय मेरा मन कैसा हो? शिव संकल्प वाला। और इसके साथ एक और बात जोड़ते हैं, जब
हम रात्रि में सोवे तो 3 प्रकार की निद्रा हमारे यहाँ स्वीकार की जाती है, या यूं कहें 3 प्रकार की स्थिति स्वीकार की जाती है चेतना की दृष्टि से। जागृत, जिसको जागृत भी बोल देते हैं, स्वप्न और सुषुप्ति। जो सुषुप्ति अवस्था है उसकी भी 2 कैटेगरियां हैं, उसके भी 2 विभाग हैं। एक है गाढ़ निद्रा। गाढ़ निद्रा समाधि के समान होती है। मैं फिर दोहराता हूं इस बात को, गाढ़ निद्रा समाधि के समान होती है। जो सुख समाधि में साधक को प्राप्त हो रहा है वही सुख गाढ़ निद्रा में सोने वाले को प्राप्त हो रहा होता है। जो आत्मा समाधि में अनुभव करता है वैसा ही सुख गाढ़ निद्रा में अनुभव होता है आत्मा को। और जो इसके अतिरिक्त जितनी भी निद्राएं हैं, विचार चल रहे हैं, विक्षेप है, स्वप्न आ रहे हैं, निद्रा टूट रही है, अन्य सारी स्थितियां हैं, ये निद्रा क्लेश को बढ़ाने वाली है, दुख को बढ़ाने वाली है, पूरी तरह लाभकारी नहीं है, सुखकारी नहीं है। निद्रा तो निश्चित रूप से सुखकारी ही होती है। हमारे कार्य व्यवहार किस प्रकार के हैं ये निर्भर करता है कि निद्रा रात्रि हमारे लिए सुख को धारण करेगी अथवा दुख को धारण करेगी इत्यादि। बाकी की चीजें आपने बहुत अच्छे से उनको एक्सप्लेन किया, उनको बताया, और ये एक नई बात आपने सबके साथ साझा की कि जो बादल गरजते हैं वो भूमि में, जिसे हम धरती कहते हैं, धरती में उर्वरक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया ये विचार। और इसके साथ एक और बात साझा कर लेते हैं। कभी गंभीरता से किसी बालक का निरीक्षण करें, जो बालक बादलों की गड़गड़ाहट से डरता ना हो। अधिकांश बच्चे डर जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई बालक आपको मिल जाएगा जो डरता नहीं। उससे कुछ बोले ना, उसके सामने भी ना आए, लेकिन छुप करके उसे देखें। जब बादल गड़गड़ाहट कर रहे हो, बादल गरज रहे हो, आकाश में बिजली चमक रही हो, उस समय उस बालक की प्रतिक्रिया देखें, और उसके बाद जब जब अवसर मिले उस बालक का अवलोकन करें और अन्य बालकों का अवलोकन करें। आपको बहुत कुछ पकड़ में आएगा। ये आपके लिए प्रैक्टिकल बात है, बहुत कुछ पकड़ में आएगा। केवल उर्वरक क्षमता को ही नहीं बढ़ाती, अपितु बहुत कुछ बढ़ाती है, जो हमारी वर्तमान में तो कल्पना से भी परे है। तो मैं स्पष्ट नहीं कर रहा हूं, बस ये एक प्रैक्टिकल होमवर्क है। कभी भी प्रत्यक्ष करके देखिएगा और उसको बार बार देखते रहिएगा, जीवन में अवलोकन करते रहिएगा कि इस बालक में और अन्य बालकों में क्या विशेष अंतर है। ठीक है, मेरी ओर से भी आज के विषय को इतना ही रखते हैं। रवि जी ने हैंड रेज किया था, तो संभवतः उनका कोई प्रश्न था। जी रवि जी। आचार्य जी, ये पहली पंक्ति में ये क्षण का मतलब ये शम नहीं कह सकते क्या? हाँ, शम ही तो कहेंगे। शम, हाँ ठीक है। शन नहीं आएगा, शन उच्चारण में शन आ गया, शन्न। अब वहां पर देखो, शन्ना में विसर्ग का भी तो लोप हो गया ना। ऐसे ही इसी को तो संहिता कहते हैं। संहिता में उच्चारण अलग हो जाता है, भिन्न हो जाता है, लेकिन जब पदच्छेद करेंगे तो पद अपने मूल स्वरूप में आ जाता है। यही तो बताते हैं बार बार। इसे शम रात्रि कह सकते ना? नहीं, कह सकते नहीं, इसमें सकते क्यों लगाना? कहना ही है। पदच्छेद में तो शम रात्रि ही कहना है, कह सकते हैं, विकल्प नहीं है। देयर इज नो ऑप्शन। यहां बिल्कुल क्लियरिटी है, इसमें संशय कुछ है ही नहीं। शम रात्रि ही प्रति धीयताम नः, ऐसा ही कहना है, ऐसा ही कहना चाहिए। कह सकते हैं, इसका मतलब संशय है या विकल्प है? विकल्प है ही नहीं इसमें। पदच्छेद में ऐसा ही। अंतिम पंक्ति में संयो
संयो। हाँ, जी अगर इसको भी पदच्छेद करना चाहें तो शम यह ऐसा कर सकते हैं। जी एक और एक प्रश्न है, ये दूसरी पंक्ति में इंद्रा वर्णा, इसको पान अपान लिया है अर्थ, ये समझ में नहीं आया जी। इधर इंद्राग्नि को इंद्र को चंद्र सूर्य लिया है, अग्नि को अग्नि लिया है। इसमें हाँ ठीक है, इस मंत्र में इंद्र शब्द कई स्थानों पर प्रयोग हुआ है, जैसे इंद्राग्नि, यहाँ पर विद्युत और अग्नि अर्थ किया, इंद्र का देखो विद्युत अर्थ किया। उसके बाद इंद्रावरुण, यहाँ पर प्राण अपान किया, इंद्र का अर्थ यहाँ पर प्राण कर दिया। उसके बाद इंद्रापूषण, यहाँ पर इंद्र का अर्थ विद्युत कर दिया। इसके बाद इंद्रा सोमा, यहाँ पर इंद्र का अर्थ सूर्य कर दिया। ऐसे ही देखो इंद्र का क्या अर्थ होगा उसके साथ वाला शब्द बताएगा। ये विशेषता है, वेद को समझने के लिए वेद ही सहायक बनता है। मुख्य रूप से वेद को यदि हम ठीक ठीक समझना चाहें तो इसमें मुख्य भूमिका वेद की ही होती है। वेद ही हमें समझाता है कि क्या होना चाहिए। और आप यदि ये पूछना चाह रहे हैं कि कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमें निघंटु देखना हो सकता, हम देख सकते हैं निघंटु को, वहां पर शब्दों के अर्थ किस प्रकार से किए जाते हैं, किस किस का क्या क्या अर्थ हो सकता है, वहां पर हमें बड़ी स्पष्टता मिल जाती है। निरुक्त में ऐसी कई सारी बातें आती हैं। और इसके अतिरिक्त जो वेदों के प्रथम भाष्य, जिनको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, जो वेदों के आदि सृष्टि से भाष्य उपलब्ध होते आ रहे हैं, जिन्हें हम वर्तमान में ब्राह्मण ग्रंथों के नाम से जानते हैं, उनमें भी हम देख सकते हैं, वहां पर अलग अलग अर्थ हमें मिलते हैं। ठीक है जी। जी धन्यवाद आचार्य जी। धर्मदेव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी धर्मदेव जी। आचार्य जी, ये शांतिकरण के जो मंत्र है इसमें हे लगाया सब जगह पर। हे का अर्थ है संबोधन। संबोधन का अर्थ है तदा द्रष्टु स्वरूपे स्थानम। इसको बनाकर और संप्रजा समाधि में इसका साक्षात करेंगे मंत्र के द्वारा, और आपकी हो जाएगा। तो हे प्रभु, आपकी कृपा से दिन हमारे लिए सुखकारी हो, रात्रि जो है वो भी सुख शांति के लिए धारण करे। विद्युत अग्नि जो है वो प्राण अपान 5 प्राण आ जाते हैं इसमें जी। इसके साधनों की भी होगी, हमारे लिए सुखकारी होवे। और यहाँ पर वायु और जल के लिए भी दिया है शम इंद्र वरुणा। इंद्र वरुणा जो आते हैं मंत्र के अंदर, जब भी आते हैं प्राणदान के लिए आते हैं यहाँ पे, जैसे सवेरे वाला मंत्र है, वहां पर भी संगति लगती है इसकी। जी। और चंद्रमा दीजिए इस प्रदान करें, और रोग भय से रहित रहे हम। सन्ना न हमारे लिए होवे, सुखकारी शांति के लिए हूँ। इंद्रा पूषा पूषणा, और ये मेघ जो हमारे हैं धन और शांति की प्रीति उसके लिए हूँ। सुख और धनादि की प्राप्ति में है। शम न हमारे लिए सुख शांति के कारक होवे, अर्थात साधन होवे। इति ओम शम। तो इसकी स्तुति प्रार्थना उपासना भी की जाती है। तो अगले मंत्र में जो है सन्नो देवी वाला आ रहा है, तो कल में उसके लिए जो हमने लंबे काल से करते आ रहे हैं उसका अर्थ भी मैं करूँगा। आपका धन्यवाद जी। ठीक है, तो आज के विषय को इतना ही रखते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न आदि तो नहीं है ना? आचार्य जी, बिजली और विद्युत एक ही है ना, समानार्थक? हाँ, एक भी कह सकते हो, भिन्न भी कह सकते हो। एक विद्युत वो है जिससे आपके घर के पंखे आदि चलते हैं, और एक विद्युत वो है जो आपके आकाश में चमकती है, कौंधती है। एक ये भी है, और इसके अतिरिक्त जो भी अन्न, औषधियां, वनस्पतियां आदि पदार्थ आप भक्षण करते हैं, इन सब में भी एक विद्युत विद्यमान है। आप जिस देह में उपस्थित है उसमें भी एक विद्युत विद्यमान है, जिसे आप ओज भी कह देते हो कई बार। ओज वो वास्तव में एक विद्युत ही है। आपके पूरे शरीर में जो बाहर प्रकट हो रहा है वीर्य को धारण करने के बाद, जिसे ओज कहते हैं ये, और इसके अतिरिक्त भीतर में भी एक विद्युत विद्यमान होता है। ठीक है, तो विद्युत का एक अर्थ नहीं होता,
मुख्य रूप से केवल एक संकेत कर दिया जाता है, जैसा कि मैं प्रायः कहा करता हूँ, वेद में बीज बताए गए हैं, बीजों को पहचानना है। हमें कौन सी फसल उगानी है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, और कितनी उगा पाएंगे ये हमारी प्रतिभा के ऊपर निर्भर करता है। हमारी प्रतिभा कितनी है, हमारे भीतर सामर्थ्य कितना है, इत्यादि। जी संभवतः नंदन जी हैं। जी नंदन जी। जी आचार्य, ये मंत्र के स्वरूप के संदर्भ में कल भी प्रकरण आया था कि यही मंत्र शांतिकरण के प्रथम मंत्र के रूप में भी दिया हुआ है और यहाँ पे इस रूप में दिया हुआ है। इसमें अंतर है कि पहले में जो इस मंत्र का जो हमने आज अध्ययन किया जिसका, उसका जो दूसरा और तीसरा चरण है, लाइन है जिसको कह सकते हैं हम, तो ये और जो पहले मंत्र में दिया हुआ है वो करीब करीब समान है। अंतर सिर्फ इसमें, लेकिन मंत्र का जो समीकरण है वो आगे पीछे ये कह सकते हैं, है ना? हाँ, दूसरी लाइन में अंतर है जी। समिंद्रा सोमा सुविताय संयो, ये इसमें पहले मंत्र में पहले दिया हुआ है, और इंद्रा वरुण ये अंतिम चरण है इसका। जी जी। जो पहला मंत्र है ये ऋग्वेद से लिया हुआ है, और जो ये आज का मंत्र है वो यजुर्वेद से लिया हुआ है। ये खास अंतर है इसमें। जी जी। जो ये मंत्र है उसका देवता वशिष्ठ और ऋषि वशिष्ठ, देवता विश्वदेवा, और छंद इसमें त्रिष्टुप है। और इसमें जो है वो ऋषि है ददंग्याथर्वण, और देवता के लिए शब्द दिया हुआ इन्होंने लिंगोक्ता। ये लिंगोक्ता हम अभी समझ नहीं पाए हैं। और इसमें आया है वो है अति सत्वरी। सत्वरी यजुर्वेद के जो मंत्र हैं उनमें मंत्रों को जो बढ़ा हुआ रूप है वो पहले भाग का कोई दूसरा छंद होगा, दूसरे भाग का कोई दूसरा छंद होगा। तो ये जो ऋग्वेद के और यजुर्वेद के मंत्रों में जो अंतर है वो इस प्रकार से आता है। और इसमें ये जो अंश है हान्य संभवन्तु न सम्राट, ये जोड़ा हुआ है ऋग्वेद के समान। ये बात मुझे जानकारी में आई थी। जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास। वैसे आपको बताएं तो देखो एक धारणा चलती है, संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? उत्तर दीजिए। हम लोग प्राय करके यहाँ पर कई बार हमें कष्ट होता है, जो भी वैदिक धर्म को स्वीकार करते हैं, आर्य समाज से जो सीधे सीधे जुड़े हैं, वो कहते हैं ऋग्वेद को क्यों कहते हो? चारों वेद को कहो, प्राचीनतम ग्रंथ तो चारों वेद है, केवल ऋग्वेद को कहते हो। ये बात जो ऋग्वेद कहा जाता है ना, ये बात सरासर गलत नहीं है। मुख्य रूप से देखें, आपको अथर्ववेद में, आपको सामवेद में, आपको यजुर्वेद में, इन तीनों वेदों में अनेकों सारे मंत्र वही मिलेंगे जो आपको ऋग्वेद में मिलते हैं। अनेकों सारे, मैं तीनों वेदों की बात कर रहा हूं। इसलिए ऋग्वेद को मुख्यता से कहा जाता है, यानी ऋग्वेद प्रधान है। ऋग्वेद में केवल ज्ञान नहीं है, केवल कर्म नहीं है, केवल उपासना नहीं है, केवल विज्ञान नहीं है, अपितु चारों ऋग्वेद में भी विद्यमान है। लेकिन विशिष्टता आदि की दृष्टि से चार वेद स्वीकार किए जाते हैं। अस्तु, ठीक है, बढ़िया जानकारी नंदन जी की माध्यम से भी हमारे पास आई। और जब हम प्राकथन को देख रहे थे तो आप स्मरण कीजिए, वहां पर भी हमने देखा था कि एक पद किसी दूसरे मंत्र का और दूसरा पद किसी दूसरे मंत्र का, ऐसा भी करके मंत्र विनियोग किया जाता है किसी कर्म में, किसी क्रिया में, किसी यज्ञ में। इसे मंत्र विनियोग करना कहते हैं। ये मीमांसा का विषय मुख्य रूप से कहा जाता है। तो महर्षि जैमिनी जी ने इस पर बड़े अच्छे से गंभीरता से बात की है। ठीक है, आज के विषय को इतना ही रखते हैं। एक बार धन्यवाद, बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा भाव से
जो समस्त सुखों का भी अनंत आश्रय है, ऐसे परम सुखकारी जिनकी अनुभूति का स्मरण मात्र हमें आह्लादित कर देता है, ऐसे परम सुखकारी भगवान का, उनके निज नाम का एक बार उच्चारण करते हुए अपनी कक्षा को विराम देंगे। शांति शांति शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।